हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका बेटा एक टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे बेटा आज हम लोग सीखते हैं। तो बेटा ईआर क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, ईआर बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए ट्यूब लाइक है। कैसे है बेटा, ट्यूब लाइक है, शीट के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब के फॉर्म में होते हैं पूरे सेल के अंदर। ये बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं। ये ट्यूब एंड शीट पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और एक डेंस नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर्म एन एक्सटेंसिव मेम्ब्रेनस network of tubes and sheets। ट्यूब एंड शीट का बेटा ये एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं विद इन सेल। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ईआर मेम्ब्रेन है। ये ईआर मेम्ब्रेन ये बेटा कैसी होती है, सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रखा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेटा ये सिमिलर होती है। इसके पास बेटा इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे चैनल्स पाए जाते हैं और उन चैनल के थ्रू बेटा होता है ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का। हैव चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन of material within सेल के अंदर बेटा ये मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ काम है। इसकी सरफेस के ऊपर बेटा देखिए इस तरीके से बीडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ये है राइबोसोम। इसका बेटा काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर्म्स की अगर बात की जाए बेटे, तो एक फॉर्म है बेटा ये सिस्टर्नी के फॉर्म में होंगे। कैसा शेप होगा सिस्टर्नी का, बेटा कुछ ऐसा होता है। इसके ऊपर बेटा ये इस तरीके से ये राइबोसोम लगे हुए हैं इसकी सरफेस के ऊपर। ये कैसे हैं बेटा, ब्रॉड फ्लैट एंड elongated पैरेलल सैक्स। बेटा इसका दूसरा जो फॉर्म है वो वेजाइकल के फॉर्म में भी हो सकता है। वेजाइकल के फॉर्म में ये बेटा ऐसे कुछ होगा, वेजाइकल हैं ये वेजाइकल हैं। इनकी भी सरफेस के ऊपर इस तरह राइबोसोम लगे हुए होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है। शेप कैसा है बेटा, स्फेरिकल शेप है इनका। और बेटा तीसरा जो फॉर्म है ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी होंगे, ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बेटा इसका कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। इसकी सरफेस के ऊपर भी बेटा इस तरह राइबोसोम लगे हुए होते हैं। ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सेल के अंदर और एक डेंस नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी, वेजाइकल एंड ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी बेटा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये वेजाइकल स्फेरिकल शेप में होती हैं और ये बेटे ब्रांच फॉर्म में होती हैं। अब हम लोग बेटा ईआर के टाइप पढ़ लेते हैं। ईआर टाइप, राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, on the basis of presence of राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर ये कितने तरह के हो सकते हैं बेटा, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला बेटा है स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ बेटा बिल्कुल इनकी सरफेस ऐसी होगी, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। राइबोसोम देखिए बेटा एब्सेंट है, राइबोसोम
एब्सेंट है। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और कहाँ मिलेंगे? जो ग्लैंडुलर सेल हैं उनमें ये पाए जाएंगे, फाउंड इन ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल्स उसमें पाए जाएंगे बेटा। ये इनका जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन जो होता है बेटा, वो लिपिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस का होता है। लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, ये इसका काम हो गया बेटा। बात समझ में आई है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बेटा ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे या फिर इस फॉर्म में होंगे। आपने अभी पीछे पढ़ लिया है, ये डिफरेंट फॉर्म इसकी हो गई। ये वेजाइकल नुमा कुछ होते हैं, वेजाइकल के फॉर्म में, या फिर सिस्टर्नी के फॉर्म में, या फिर बेटा टिब्यूल्स के फॉर्म में। ये डिफरेंट फॉर्म हो गई। इसके ऊपर बेटा देखिए राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। उन सेल्स में मिलेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्टिव सेल हैं, प्रेजेंट इन दो सेल्स which involve in protein synthesis, जो प्रोटीन सिंथेसिस में बेटा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उन सेल्स में ये पाए जाएंगे। ईआर का बेटा मेन काम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं और बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एक सरफेस एरिया भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये पूरी सेल के अंदर एक नेटवर्क के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये मेन इसका काम हो गया बेटा। दूसरा काम क्या होगा इसका? ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन सेल के अंदर बेटा मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का इसका काम हो गया। प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक्टिविटी। फैट के जो मॉलिक्यूल हैं उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है, तो इसका ये भी काम आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल, और ये कौन करेगा बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लीवर सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती हैं उनका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना पॉइजन और ड्रग का। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जो दवाएं खाते हैं उनमें भी बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, जो सेल्स पाई जा रही हैं लीवर में। हम लिख सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स इन लीवर सेल। लीवर सेल के अंदर बेटा ये ड्रग और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करेंगे, और ये काम करती हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इनका काम हो गया। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी बदलने का काम ये कर लेते हैं, कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये बेटा कुछ फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आपको याद रखने हैं। इन सभी टॉपिक को आप बेटा तैयार रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। और बेटा न्यूक्लियस का टॉपिक भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग न्यूक्लियस वाला टॉपिक भी देख सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।